नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और लाइव हिंदुस्तान में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है और सब में गुस्सा इसलिए है कि कितनी बार आखिरकार हम अपने लोगों को खोएंगे और कितनी बार हम सिर्फ कैंडल मार्च और निंदा करके इन घटनाओं को भूल जाएंगे। इसी बीच जब पाकिस्तान से और भारत से इस वक्त जो एक जंग जैसी हालात चल रही है, इस बीच एक वीडियो वायरल होता है। ये उसी बैसरन घाटी का है जहां पर उस दिन यानी 22 अप्रैल को निहत थे 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक वीडियो है जिसमें एक जिप लाइन ऑपरेटर है और एक व्यक्ति जो उस वक्त एंजॉय कर रहा है, वो अपने कैमरे से ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। और उस वीडियो में उसे ये नहीं पता कि वो जो कुछ रिकॉर्ड कर रहा है वो आगे चल के किसी चीज के लिए सबूत बन सकता है, कोई एक वीडियो बन सकता है जिसे तमाम न्यूज चैनलों पर चलाया जाएगा और फिर उसके बाद किसी को एनआईए दफ्तर पहुंच जाना पड़ेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी जिप लाइन ऑपरेटर की जिसका नाम है मुजम्मिल। उन्हें आज एनआईए दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर इनको तमाम प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ी हैं जिसमें इन्हें आतंकी तक करार दिया जा रहा था। लेकिन हमारे साथ आज इमरान जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर मुजम्मिल को लेकर जो कुछ चल रहा है घटनाक्रम, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उन्होंने जब इन खबरों से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं आपने, उनमें आपको क्या कुछ दिखाया अब तक? बिल्कुल दिव्यांशु, मुजम्मिल को एनआईए ने पूछताछ के लिए लिया है, उस पर तो हम आपको अपडेट देंगे ही आगे। लेकिन मुजम्मिल को लेकर के जो सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया चैनल्स पर भी जो चर्चा रही हम देख रहे हैं, उसमें ख़ास तौर से बताया जा रहा है कि उसने जब एक पर्यटक जिनका नाम ऋषभ है उनको जिपलाइनर पर जो है रवाना करते वक्त अल्लाहू अकबर बोला। ऋषि भट्ट। तो ऋषि को आगे बढ़ाते हुए उसने अल्लाहू अकबर बोला। तो क्यों बोला और कहीं उसका आतंकियों से कनेक्शन तो नहीं, इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आती रहीं, लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते रहे। अल्लाहू अकबर को लेकर के साफ तौर पर बहुत सी बातें सुनने को मिली और कहीं न कहीं इस शब्द को लेकर के बाद में एनआईए ने भी मुजम्मिल को पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन इस शब्द को लेकर के जो एक संशय पैदा होता है या एक जिज्ञासा पैदा होती है, या इसको लेकर के अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो एक बड़े वर्ग में जो लगातार हम देख रहे हैं पश्चिम से लेकर भारत तक, एक डर भी पैदा होता है। एक उसकी वजह क्या है उसको समझने की, इसका मतलब कम से कम समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो अल्लाहू अकबर, अगर हम इसको सीधे लफ्ज़ों में इसका मतलब समझें तो इसका मायने होता है ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, गॉड इज ग्रेट। तो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, वो यही शब्द कहेगा, गॉड इज ग्रेट, अपने अपने ढंग से कहेगा, लेकिन सब यही मानते हैं गॉड इज ग्रेट, ब्रह्मांड का रचयिता सर्वश्रेष्ठ है। मुसलमान इसके लिए अल्लाहू अकबर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये अरबी शब्द है, इसे तकबीर भी कहा जाता है। नाराए तकबीर जब हम कहते हैं तो उसे अल्लाहू अकबर कहा जाता है, मतलब तकबीर है। ये इस्लाम को मानने वालों के लिए एक बड़ा स्वाभाविक शब्द है। और जब भी वो खुशी की स्थिति में होते हैं, अपना खुशी जाहिर करते हैं, या फिर उनके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है, तब भी वो अल्लाहू अकबर कहते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं और बार बार ये दोहराते हैं कि ईश्वर ग्रेट है, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, गॉड इज ग्रेट, यानी अल्लाहू अकबर। अब इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं उसकी तो जांच हमारी एजेंसियां करेंगी, काबिल एजेंसियां करेंगी। लेकिन जो फौरी तौर पर नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन जो एक फौरी तौर पर नज़र आ रहा है वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुसलमान हर स्थिति में ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, इसको कहते हैं, खुशी में भी, दुख में भी, चैलेंज के समय भी, किसी चुनौती के सामने। तो जब इस शख्स ने उस पर्यटक को जिप लाइन पर बैठाया, चेयर पर बैठाया और उन्होंने रवाना किया, तो उन्होंने अल्लाहू अकबर कहा। इसके पीछे का मंतव्य तो जांच का विषय है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है आम मुसलमान की, कि वो एक चैलेंजिंग, उस पर्यटक के लिए तो एक चैलेंज था, तो रवाना करने से पहले ईश्वर का नाम उस जिप लाइन को ऑपरेट करने वाले ने लिया, ऐसा भी माना जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं आखिर इस अल्लाहू अकबर जो शब्द पर लगातार सोशल मीडिया पर कोहराम मचा के आखिर यही शब्द बोलकर जिन मुजम्मिल पर यह आरोप लग रहा है उन्हीं जिप लाइन ऑपरेटर पर उन्हें एनआईए दफ्तर जाना पड़ा है, आखिर उसके पीछे का वो
रहस्य या फिर वो चीज कौन सी थी जिसको लेकर अभी तक कोहराम जो है वो मचा हुआ है। दरअसल जब इस जिप लाइन ऑपरेटर इनको बैठाकर इन्हें वापस से वहां से रवाना करते हैं तो उस वक्त ये रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं, ऋषि भट्ट जिनका नाम बताया जा रहा है ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं 3 बार अल्लाहू अकबर। अब इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या आपसे भी पहले किसी और को बैठाते वक्त जिप लाइन ऑपरेटर जिनका नाम मुजम्मिल है उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा दिया था? उस वक्त ये कहते हैं नहीं, मेरे से पहले मेरी पत्नियां और बच्चे भी बैठे थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब सुनिए, उसके बाद जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी वक्त अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि हम पूरा वीडियो नहीं चला सकते, यूट्यूब पे कुछ गाइडलाइन है उसकी वजह से, तो जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकी हैं, वो एक ग्रुप में लोगों को इकट्ठा करके वहीं पर उन्हें उनके धर्म के साथ या जो भी बातें कही जा रही हैं उसके साथ उनकी पहचान कर रहे थे। और उसी वीडियो में आपको सोशल मीडिया पर दिखेगा कि एक व्यक्ति भागता हुआ नजर आता है जिसको लगता है ऐसा कि गोली मार दी गई हो और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद जो कुछ होता है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि इसी दौरान लोगों को छांटा जा रहा था, यानी उन्हें पंक्तियों में कतारबद्ध किया जा रहा था और उसके बाद उन सबको धीरे धीरे करके गोलियां मारी जा रही थी। यह वीडियो ऋषि भट्ट के ही कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। अब मुजम्मिल के पिता का भी बयान आया है। उनके पिता कह रहे हैं कि जो उनका बेटा है वो निर्दोष है और हर समय में लोग जो है वो अल्लाह अकबर बोलते हैं, हो सकता है कि वो समय कैसा रहा हो। और वो तो हालांकि बेटा है उनका, तो वो बचाव कर रहे हैं। एनआईए दफ्तर भी वो गए, हम अपडेट भी अभी देंगे कि एनआईए दफ्तर में आखिर मुजम्मिल के साथ हुआ क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस शब्द को जिस तरीके से हमने देखा है प्राय हमारे भी धर्म में होता है, मैं हिंदू हूं तो मुझे तो इतना पता है कि हम लोग कभी भी जब मुसीबत में भी रहते हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं, तब भी कहते हैं ये भगवान, ठीक है, भगवान का नाम लेते हैं। क्या इसी तरीके का कोई शब्द है? बिल्कुल, ये वही शब्द है, इसको तकबीर कहते हैं। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया भी, अल्लाह अकबर का सीधा मतलब ये गॉड इज ग्रेट। तो जब अपन परेशान होते हैं, कोई भी चैलेंजिंग काम करते हैं, तो वो जाहिर तौर पर ईश्वर को इसी रूप में याद करते हैं, अल्लाह अकबर। तो मुसलमानों के मुंह से आपने अक्सर ये शब्द, लेकिन विडंबना ये है कि पूरी दुनिया में कुछ शर पसंद अनासिर ने, कुछ इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद लोगों ने, कुछ दहशतगर्दों ने इस लफ्ज़ का ऐसे वक्त में भी इस्तेमाल किया जिसके चलते इस लफ्ज़ को लेकर भी एक संशय दीगर लोगों में, दीगर कम्युनिटी के लोगों में पैदा हो गया। और यही वजह है कि इसको लेकर हमेशा एक चर्चा शुरू हो जाती है कि या लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो पश्चिम में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद उन्होंने भी इस शब्द को लेकर के वो भी खौफजदा हो जाया करते हैं, जबकि ये बहुत स्वाभाविक शब्द है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ग्रेट, अल्लाहू अकबर। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है और मुसलमानों का इसको बोलना भी बड़ा स्वाभाविक है। आम मुस्लिम बोलता है, कई बार बोलता है। कोई परीक्षा दे रहा है तो भी अल्लाह अकबर बोलेगा, कोई नौकरी ज्वाइन कर रहा है तो भी अल्लाह अकबर बोलेगा, मन में बोलेगा या धीरे से बोलेगा, या क्योंकि वो ये मानकर चलता है मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ और ईश्वर सब कुछ अच्छा करे, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। इसके पीछे का मंशा एक आम मुस्लिम के लिए तो ये रहती है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में, या हम और इसको कहें तल्ख लफ्ज़ों में, तो वाकई पाकिस्तान जैसे देशों में भी जहाँ पर मुस्लिम ही हैं बहुसंख्यक, वहाँ पर भी वो लोग फ़िरका वाराना जब फसाद करते हैं या एक दूसरे की फ़िरका वाराना कम्युनिटी पर जो हमला करते हैं, तो वो भी बम बांधकर इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करके फट जाते हैं। शायद ये वजह है कि लोग संशय में हैं। बिल्कुल, क्योंकि कई देशों में हम देख रहे हैं लगातार, न सिर्फ यहीं की बात की जाए या फिर जो भी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की हालात चल रहे हैं अभी, जिसके पीछे कारण उन आतंकियों को, उन जिन्होंने इस तरीके के काम को अंजाम दिया है, यानी धर्म पूछकर एक तरीके से टारगेट किया, इससे कहीं ना कहीं एक समाज में जो पाकिस्तान जिस तरीके से उस पर कहा जा रहा है कि भाई उसकी मंशा यही थी कि वहाँ अगर आप धर्म पूछ के मारोगे, इस वक्त भारत में हालात चल रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बिल्कुल। और प्रोटेस्ट कौन कर रहा है वो भी उनको पता है। तो उस वक्त क्या ऐसे थे कि उनको एक हवा देनी थी, बिल्कुल, कि थोड़ा सा हम हवा, लेकिन भारत इससे जीता है दिव्यांशु। और जिस तरह से भारत के लोगों ने इस पूरे सानहे के बाद एकता का और यज्जहती का सामने आकर के इस पूरे घटनाक्रम के विरोध करने का एक मुजाहरा किया है यूनिटी के साथ, उससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो चुके हैं और उसकी जो ये साजिश थी, उसका जो षड्यंत्र था, वो पूरी तरह से अपने आप ही फेल हो चुका है। जाहिर सी बात है कि जो साजिश है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जाती रही है। युद्ध जैसे फिलहाल हालात हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि एनआईए से
कुछ अपडेट आई है, और जो आपके पास है वो अपडेट मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को जी, जरूर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही कि इन शख्स जिनका नाम मुजम्मिल है, इसे बुलाया गया था एनआईए की पूछताछ के लिए, क्योंकि ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इससे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि एनआईए ने इसे माना है कि इस शख्स का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घटनाक्रम में नहीं है, और ये भी माना है कि अल्लाह अकबर शब्द जो है, अल्लाह अकबर जो वाक्य है, जो नारा है, ये एक स्वाभाविक नारा है मुसलमानों के लिए। इसलिए इस घटनाक्रम से, इसका, इस वारदात से इसका फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आ रही है। अभी तक इस शख्स को इनोसेंट माना गया है एनआईए के जरिए जांच में, अभी तक की पूछताछ में। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि मुजम्मिल को फिर से आगे जो अगर कुछ ऐसा निकल के आता है तो फिर इनको बुलाया जाए, लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि इनको भेज दिया है, घर भेज दिया गया है कि भाई अभी हमें इन्वॉल्वमेंट की कोई सूचना या फिर कुछ भी इस तरीके की घटनाक्रम नहीं मिले हैं। फिलहाल हम आपको मुजम्मिल के जो पिता हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन है, और इसके अलावा कुछ लोग जो मुजम्मिल को लेकर वहीं कश्मीर के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं। सुनिए। कल वो आया था यहाँ पर, उसने वो ऐसे शाम को आया है, कुछ खाएगा, तो वहाँ पर पुलिस वाला आया गाड़ी लेके, वो गया है। पता नहीं वो कितना आ गया। ये जो वीडियो है उसमें वो अल्लाह अकबर बोल रहा है, अकबर बोलता है। हमने बोला है ना आपको, अगर तूफान भी आता है हम बोलता है अल्लाह अकबर। हम मुसलमान है, हम मुसलमान है। अगर हम कुछ काम भी करेगा अल्लाह अकबर बोलेगा, उसमें क्या है? बोलता है से भी ऐसा इशारा नहीं है कि वो मदद कर रहा है। मदद कर रहा है, मदद करता है। हाँ। कितने साल से काम कर रहा था आपका बेटा? कौन से 3 बरस हो गए। 3 बरस हो गए। 3 बरस के दौरान आपको कोई महसूस हुआ है कि आपका नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, साथ मिल रहा है? नहीं साहब, ठीक नहीं है? नहीं वो नहीं, उसमें हम गारंटी देते हैं।